जो फौजदारी की वकालत करते हैं और क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के सामने ये एक इशू है कि जो सिविल कोर्ट है वो जून में 1 जून से 30 जून तक क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, और 1 जुलाई से सिविल कोर्ट खुलती है। तो जो सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं वो तो इस बीच अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं और टूरिज्म करते हैं, जिससे उनको एनर्जी मिलती है। तो सिविल कोर्ट्स के एडवोकेट्स हैं वो टूरिज्म करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपना जो काम है वो इस छुट्टी के दौरान करते हैं। मगर जो क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लगातार पूरे साल भर तक प्रैक्टिस करते हैं, मगर जून में इतनी गर्मी पड़ती है और इतनी गर्मी में भी उन्हें कचहरी आना पड़ता है और बेल के साथ साथ ट्रायल में वो अपीयर करते हैं, क्रॉस एग्जामिन करते हैं और बहस करते हैं। जो जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल जजेस हैं और जो ACGM हैं, ये लोग बारी बारी से रेसर्च पर जाते हैं। ये 10-10 दिन के रेसर्च पे जाते हैं और जजेस रेसर्च पर बारी बारी जाते हैं। प्लस यहाँ तक के जो जुडिशियल जो वर्किंग में जो एम्प्लॉय हैं वो भी छुट्टी पर जाते हैं। मगर जो अधिवक्ता हैं वो लगातार कोर्ट में अपीयर करते हैं और वो इसलिए घूमने या बाहर नहीं जा पाते किसी टूर पर कि उनका सेशन ट्रायल लगा हुआ है, उनकी बेल लगी हुई है, और अगर किसी सेशन ट्रायल में गवाह आ जाता है तो जज साहब ये कहते हैं कि नहीं साहब, इतनी दूर से गवाह आया है, आप जीरा कीजिए, और अगर आप जीरा नहीं करेंगे तो आपके जीरा का अवसर समाप्त कर दिया जाएगा। इसका जो अंजाम होता है वो ये होता है कि अगर जीरा का अवसर समाप्त कर दिया गया तो जो क्लाइंट हैं वो नाराज हो जाते हैं और फिर वो अपनी ब्रीफ ले लेते हैं। और लगातार काम करने से जो फौजदारी साइड के अधिवक्ता हैं उनके लिए बड़ी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो अपना काम जो पेंडिंग है वो भी नहीं कर पाते, कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा पाते। तो यह एक बड़ी समस्या है। इसलिए हमारी ये मांग है और हम इसको बेहतर समझते हैं कि हाई कोर्ट इस बारे में सोचे और चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसके अलावा भी अन्य स्टेट के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, वो भी इस बात पर गौर करें कि 1 जून से 15 जून तक जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट्स हैं, इनको बंद कर देना चाहिए और कम से कम अधिवक्ताओं को इस बारे में रेसर्च एक तरह से छुट्टी देना चाहिए। और अगर वो एडजोर्नमेंट भी इस बात का देते हैं कि फला अधिवक्ता बाहर घूमने गए हैं या अपनी फैमिली के साथ टूर पे हैं, तो उनके एडजोर्नमेंट को बिना कॉस्ट अलाउ करना चाहिए और 15 दिन के बाद की ही डेट देना चाहिए, ताकि वो जब बाहर से आए तो क्रॉस एग्जामिन करें गवाह को और अपॉर्चुनिटी जीरा की क्लोज ना हो। हमारे साथ और भी युवा अधिवक्ता और कई अधिवक्ता गण हैं। हम चाहते हैं कि इनका भी विचार इस प्रश्न पर, इस बिंदु पर लिया जाए। तो हमारे बीच मोहम्मद नज़ीर एडवोकेट हैं। हम चाहेंगे कि नज़ीर एडवोकेट, ये युवा अधिवक्ता हैं, अपने विचार इस संबंध में प्रकट करें। धन्यवाद। हम इस बात से एकदम सहमत हैं कि फौजदारी के अधिवक्ता को भी घूमने टहलने के लिए समय मिलना चाहिए, इसलिए कि हम एक अधिवक्ता हैं, हम कोई बॉन्डेड लेबर नहीं हैं जो परमानेंट काम करेंगे। हमें हमारी भी फैमिली होती है, हमारे भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं
11 महीना 11.5 महीना तो हम लोग काम करते हैं, कम से कम 15 दिन हम लोग को मिलना चाहिए, जिससे हम लोग जहाँ ज़रूरत समझ में आए वहाँ घूम टहल सकें, या हमें जो ज़रूरी है काम वो करना चाहिए। घूमने टहलने के लिए देश विदेश भी जाना चाहता है अधिवक्ता, तो उसके लिए समय चाहिए। अब यहाँ हमारी फ़ाइल लगी हुई है कोर्ट में, तो हम कैसे जा सकते हैं? तो कुछ लोग जाना चाहते हैं घूमने टहलने के लिए, फिर भी नहीं जा पाते हैं। तो सर इस बात से हम एकदम सहमत हैं कि 15 दिन का समय मिलना चाहिए। हाई कोर्ट के जजेस को भी टाइम मिलता है, लोअर कोर्ट को जजेस को, कर्मचारी को, सबको समय मिलता है, तो हम लोग को भी मिलना चाहिए। धन्यवाद सर। हमारे बीच युवा अधिवक्ता देवेंद्र पटेल जी हैं। देवेंद्र पटेल एडवोकेट से हम निवेदन करेंगे कि वो भी इस संबंध में अपनी राय रखें। धन्यवाद सर। आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर विषय है अधिवक्ताओं के लिए। सिविल कोड के जितने भी अधिवक्ता हैं उनको छुट्टी का वो अनुभव करते हैं, आनंद लेते हैं, जगह जगह घूमने जाते हैं। फौजदारी के अधिवक्ताओं को कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं। तो हाई कोर्ट अगर इस पर संज्ञान ले और ध्यान दे, 1 जून से लेकर 15 जून तक फौजदारी के अधिवक्ताओं को भी वो समय दे, ताकि वो मेंटल अपना दिमागी और मानसिक, शारीरिक और दिल में जो हैप्पीनेस है उसको बना के चल सके। अब आने वाले समय में जो भी केसेस हैं उसको सही सुचारू रूप से अच्छी तरीके से कर सके। जब उनका मेंटल और हैप्पीनेस बढ़िया बना रहेगा तो कोई भी वो केस हो, कोई भी नए वाद हो, मुकदमे हो, अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। यह हाई कोर्ट इस पर ज़रूर संज्ञान दे कि 1 जून से लेकर 15 जून तक फौजदारी के अधिवक्ताओं को भी समय दें, ताकि वो अपना फैमिली के साथ, अन्य दोस्तों के साथ स्वयं में अपने को फील कर सकें कि वो एक साल में जो है वो खुशी का आनंद उठा सकें। ये जो अधिवक्ता पेशा है उससे दूरी बना सकें। लगातार कंटिन्यूअस काम करने से एक मेंटल प्रेशर बन जाता है, हैप्पीनेस रह नहीं जाती। इसलिए एक बहुत गंभीर मुद्दा सर ने आज उठाया है और इस पर विचार होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अलावा अन्य हाई कोर्ट भी इस पर विचार करे और आने वाले समय में इसको जो है लागू करे, जो कि फौजदारी के अधिवक्ताओं के लिए सुविधाजनक हो और लाभ उठा सके इसका वो। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा देवेंद्र पटेल एडवोकेट। हमारे बीच युवा अधिवक्ता श्री संजय भट्टाचार्य एडवोकेट हैं। आपसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस संबंध में अपने विचार से भी हम लोगों को अवगत कराएं। श्री संजय भट्टाचार्य एडवोकेट। धन्यवाद सर। ये टॉपिक बहुत गंभीर टॉपिक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं सिविल कोर्ट 1 जून से 30 जून तक हर साल बंद रहती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट जैसा रेगुलर चलता है वैसा ही चलता रहता है। यहाँ तक हाई कोर्ट में भी हम सुने हैं कि वहाँ 15 दिन करके वहाँ के जो स्टाफ है, हम देखते हैं हमारे मित्र लोग हैं, वो छुट्टी पर आते हैं। लेकिन क्रिमिनल कोर्ट के जो अधिवक्ता है, इतना गर्मी में, जून के महीने में, हम मानते हैं कि बनारस में वर्तमान में जितना करीब 56 यहाँ कोर्ट है और 56 कोर्ट से में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट का जो कमरा है वहाँ एसी हो चुका है। लेकिन एक स्थान से अधिवक्ता अपना चेंबर से कोर्ट तक जाने में जो उनको दिक्कत होता है, जो इतना कड़ा धूप है, तो सचमुच एक विशेषकर जो सीनियर अधिवक्ता गण है उनको हम देखते हैं कि माने हम लोग जूनियर अधिवक्ता ही जब जाते हैं इतना गर्मी में परेशान हो जाते हैं, तो न जाने उनको कितना तकलीफ़ होता होगा। और 3 तल्ला 4 तल्ला तक चढ़ना पड़ता है जहाँ लिफ्ट नहीं है। जैसे यहाँ 2-2 बिल्डिंग है, हम लोग देखते हैं कि वहाँ लिफ्ट नहीं है, 3 तल्ला तक चढ़ना पड़ता है, और जो लिफ्ट है वहाँ 7 तल्ला तक, लेकिन वहाँ तो गर्मी है। तो हम मानते हैं कि 1 तारीख से कम 15 तारीख तक क्रिमिनल लॉयर्स को छुट्टी मिलना चाहिए, क्रिमिनल कोर्ट्स बंद होना चाहिए। और क्योंकि ये एक ह्यूमन, एक साधारण जो मानव का एक ये रेस्ट का जो है प्रोविज़न ये होना चाहिए गर्मी में। नहीं तो हम मानते हैं कि कम से कम इस छुट्टी में ये जो
अधिवक्ता बाहर घूमने जाना चाहते हैं परिवार के साथ, वो घूमने जाए, और जो नहीं जाना चाहते उनके लिए कम से कम कोर्ट बंद करके यहाँ सेमिनार आयोजन होना चाहिए ये 15 दिन। हाँ, यहाँ हॉल है, जो आना चाहते हैं उसमें वर्कशॉप हो, लगातार वर्कशॉप हो, तो वो अपना जो एजुकेशन है उसको और एनरिच कर सकते हैं। तो मैं यही मानता हूँ कि कम से कम 1 तारीख से 15 तारीख तक, 15 जून तक वाराणसी के ही नहीं पूरे पूर्वांचल के कोर्ट जो है वो क्रिमिनल कोर्ट जो है उसको बंद रखना चाहिए। और ये मेरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी ये मेरा दरख्वास्त है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारीगण अमेरिका और तमाम ठंड देशों में जाते हैं, और बाकी तमाम लोग जाते हैं, यहाँ के अधिवक्ता भी जाते हैं। तो हम लोगों का भी ये ख्वाहिश है कि ये यहाँ 15 दिन कम से कम छुट्टी हो, ताकि, और विशेषकर हम देखते हैं कि कई कोर्ट है वहाँ अगर अधिवक्ता का तबीयत ख़राब है तो वो एप्लीकेशन भी स्वीकार नहीं हो रहा है इस गर्मी में। तो यही सब दिक्कत है, तो निश्चित तौर पर हमको लगता है कि छुट्टी होना चाहिए। ये धन्यवाद। थैंक यू वेरी। अब हमारे बीच युवा अधिवक्ता श्री हनुमान जी एडवोकेट हैं। हम चाहेंगे श्री हनुमान जी एडवोकेट भी संक्षेप में इस इशू पे अपने विचार प्रकट करें। श्री हनुमान जी एडवोकेट। धन्यवाद। जैसा कि तमाम अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे, 1 जून से 15 जून तक क्रिमिनल कोर्ट सिविल कोर्ट की तरह बंद रखनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। निश्चित रूप से 1 जून से 15 जून तक क्रिमिनल कोर्ट को भी बंद रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लोअर कोर्ट जजेस को छुट्टियाँ दी जाती है, उसी प्रकार से हमारे अधिवक्ताओं को छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि इस भीषण गर्मी में कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि विंटर सीजन में 1 सप्ताह तक कोर्ट बंद रहते हैं, उसी प्रकार से 15 दिनों की गर्मी की समर सीजन की छुट्टी होनी चाहिए, ताकि कार्य, अगर छुट्टी नहीं होती मतलब कार्य भी प्रभावित होती है, मेंटल रूप से भी लोग हमारे अधिवक्तागण काम नहीं कर पाते हैं, और इसे गर्मी में कोर्ट से लाने का कोई तुक नहीं है। बहुत इमरजेंसी है, रिमांड मजिस्ट्रेट को छोड़ करके रिमांड मजिस्ट्रेट ही बैठे, आवश्यकता पड़ी तब अधिवक्ताओं को छुट्टी कर रिजेक्ट की जाए। और इसके अगर छुट्टी नहीं करते मतलब एडजोर्नमेंट, हाजिरी माफ़ी, इस समय कोई सब फ्री होना चाहिए, मतलब इस पर कोई प्रतिकूल आर्डर न किया जाए। अगर क्रिमिनल कोर्ट अगर क्रिमिनल कोर्ट ज़रूरी समझती है कि कोर्ट चलना चाहिए, इसके बदले में क्रिमिनल कोर्ट को चाहिए कि नो एडवर्स घोषित कर दें, ताकि तमाम अधिवक्ता भी सुकून से गर्मी की छुट्टी को एंजॉय कर सके। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच हनुमान जी। तो हमारे बीच युवा अधिवक्ता अल्ताफ एडवोकेट हैं, और हम युवा अधिवक्ता अल्ताफ से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे वो इस बिंदु पर अपनी राय रखें। पहले तो आपका धन्यवाद सर, आपने ये मौका दिया। जैसा कि सभी अधिवक्तागणों ने और हमारे सीनियर साहब ने कहा है कि 1 जून से 15 जून तक जो फौजदारी का है कोर्ट, उसे बंद होना चाहिए, ताकि हम अधिवक्ता भी कहीं जा सके, फिज़िकल रूप से, मेंटल रूप से थोड़ा रेस्ट ले सकें, जिससे कि हमारे कार्य करने की संभावना बढ़ सके, हम किसी भी केस को अच्छी तरह से डील कर सके। उसके जो कुछ बिंदु ऐसे होते हैं कि लगातार काम करने की वजह से आदमी उस बिंदु तक पहुंच नहीं पाता है, कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं कि वो उसे कवर नहीं कर पाता है। जब आदमी कहीं जाता है, घूमता है या कहीं रेस्ट करता है, तो उसको उस विचार पे उसको याद आता है, उसको वो उस बिंदु के आधार पर पूरे केस को अपने तरफ मोड़ सकता है। यह एक बहुत बड़ा कदम होगा, और हम भी ये रिक्वेस्ट करेंगे माननीय हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कि हमारी भी बात सुनी जाए और 1 जून से 15 जून तक कोर्ट को बंद किया जाए और अधिवक्ताओं को दिया जाए। क्योंकि कभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो क्रिमिनल के लॉयर हैं, हमारे सीनियर साहब हैं, पहले तो उन लोगों का घर होता है कोर्ट से काफ़ी दूर, किसी का 10 किलोमीटर, किसी का 5 किलोमीटर, तो वहाँ से कोर्ट तक ट्रैवल करना, इतनी ज़्यादा गर्मी है, यहाँ का टेम्परेचर 48 से 45 डिग्री तक पहुँच जा रहा है, तो वहाँ से आने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। फिर यहाँ पे अधिवक्ता आते हैं, ना रेस्ट कर पाते हैं, ना कुछ पानी पी पाते हैं, उनका ट्रायल कोर्ट में चालू हो जाता है।
वहाँ पे उनको आर्गूमेंट अपनी तैयार करनी होती है, ब्रीफ एक तैयार करना होता है, फिर वहाँ पे लाइन लग के काफ़ी कोर्ट में काफ़ी भीड़ हो जाती है, हमें लाइन लग के खड़े रह कर 1 घंटा अपने प्रिपरेशन करने के बाद फिर हमारा अवसर आता है, हमें जीरा करना होता है या आर्गूमेंट करनी होती है। तो इस सब में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं और न्यायालय परिसर का हाल थोड़ा सा भीड़जनक हो जाता है, तो इससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। धन्यवाद सर। बहुत। हमारे बीच नूरुल्ला एडवोकेट हैं और हम चाहेंगे कि जनाब नूरुल्ला एडवोकेट भी इस विषय पर अपने विचार रखें। बहुत शुक्रिया सर। पिछले कई सालों से सर आपका ये प्रयास रहा कि जून में क्रिमिनल अधिवक्ताओं के लिए छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन वो उसमें निरंतर आप कार्य कर रहे हैं, मगर उसमें कुछ अभी तक हो नहीं पा रहा है। हमारे हिसाब से सारे लोगों ने अपनी अपनी जो बातें रखी जेन्युइन तरीके से रखी और वो होना चाहिए। मेरा सिर्फ बार से ये रिक्वेस्ट है कि ये बार के माध्यम से ये बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पहुंचाई जाए कि जून में अधिवक्ता साथियों के लिए छुट्टी होनी चाहिए। वो अलग बात है कि 1 से न होकर 10 तारीख से हो जाए, 5 से हो जाए, लेकिन कम से कम 15-20 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। अब हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता जनाब आफ्ताब अहमद सिद्दीकी एडवोकेट हैं और हम जनाब आफ्ताब अहमद सिद्दीकी एडवोकेट से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस महत्वपूर्ण बिंदु पर अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद तनवीर भाई, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैटर उठाया है आपने। जैसा कि सिविल कोर्ट में भी जो है बंदी रहती है 1 महीने की, इसी तरह से क्रिमिनल वकीलों के लिए भी कम से कम जो है 15 दिन का छुट्टी होना चाहिए, ताकि वो भी इंजॉय कर सकें, घूम सकें, जा सकें, अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ गुजार सकें। तो मेरा ये मानना है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये सोच विचार करके अपनी बात को हाई कोर्ट में रखना चाहिए, ताकि हम लोग की छुट्टी मान ली जाए और 15 दिन तक अवकाश हम लोग रहें, या कोई भी एडजमेंट देना हो या कुछ देना हो तो उसको नो एडवर्स में माना जाए और हम लोगों को पूरी सहूलत दिया जाए, ताकि हम कहीं जा सकें, आ सकें अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। और आम दिनों में तो हम लोग रहते ही हैं यहाँ पर, जो है काम करते करते सब वकील थक जाता है, सब हर तरह से जो है वो लगा रहता है, मगर 15 दिन के अगर इंजॉयमेंट कर लेगा, उसका दिमाग मतलब बहाल हो जाएगा, तो उसके लिए अच्छी चीज़ होगी। बहुत। हमारे बीच युवा तुर्क युवा अधिवक्ता आनंद मौर्य एडवोकेट हैं और हम आनंद मौर्य से निवेदन करेंगे कि वो अपने विचार इस बिंदु पर प्रकट करें कि 1 जून से 15 जून तक जो क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए, और अगर वो बंद नहीं भी हो रही हैं तो अगर कोई गवाह भी आ रहा है या कोई एडजोर्मेंट अधिवक्ता के तरफ से इस ग्राउंड पे जा रहा है कि अधिवक्ता बाहर घूमने गए हैं या कहीं गए हुए हैं, तो उनके एडजोर्मेंट को बिना कॉस्ट अलाउ किया जाए 1 जून से 15 जून तक, और नो एडवर्स रखा जाए। कोई भी एडवर्स ऑर्डर क्रिमिनल ट्रायल में पास न किया जाए जजेस द्वारा। इस संबंध में आनंद मौर्य एडवोकेट की राय हम जानना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि युवा अधिवक्ता हैं। पहले तो हम सर के चैनल का धन्यवाद करना चाहेंगे और सर का भी, जो हमें इस मुद्दे पर बोलने के मौका दिया है। सर, जो 1 जून से 15 जून के जो आपने बात कही है, उसका मैं पहले समर्थन करता हूं पूरी तरह से, और मैं ये काफ़ी सालों से सुनते आ रहा हूं कि सिविल मामले में सर जून के महीने में सर छुट्टी रहती है, कोर्ट बंद रहते हैं, और क्रिमिनल मामले के जो कोर्ट रहते हैं चालू रहते हैं। और हम जब से आए हुए हैं सर नए प्रैक्टिस में, हम लोग जाते हैं गर्मियों के दिनों में भागते हुए, तो एडजोर्नमेंट देते हैं का बात करते हैं तो सर उसमें खारिज हो जाता है अक्सर, ये देखा गया है।
कहते हैं कि आपके सीनियर हैं, आए हुए हैं, आपको भेज दिया है। ऐसा कई बार सुनने में आया है सर। तो इसको सर ऐसा ना कर जो छुट्टी देने की बात है, और 1 जून से 15 जून तक कोर्ट बंद रखनी चाहिए। कोर्ट को जो सही है सर, जो 15 दिन का जो एडजर्नमेंट दिया जाता है सर, उसमें डेट कम से कम 15 दिन का गैप अक्सर रखना चाहिए सर। और जून महीने के जो आता है सर 1 जून से मई के लास्ट डेट तक ऐसा डेट बढ़ा देना चाहिए कि 15 दिन के बाद पड़े। हमारी ये राय है सर, ताकि ये एडजर्नमेंट और हाजिरी माफ़ी देने की नौबत ही ना आए। बस यही हम कहना चाह रहे हैं सर। थैंक यू भाई, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन, हर डिस्ट्रिक्ट के बार एसोसिएशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं और उनके पदाधिकारियों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस बात का बाकायदा एक मीटिंग बुलाकर, जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाएं और मीटिंग बुला के इस प्रस्ताव को पास करें, और ये प्रस्ताव बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में भेजें, और हर स्टेट अपने अपने चीफ जस्टिस को भेजें, ताकि ये बात आगे बढ़े और जो ये डिमांड हम लोगों की है ये फुलफिल हो सके, ताकि 1 से 15 जून तक अदालतें बंद रहें, कोई ट्रायल ना हो। और इस बीच जो फौजदारी के अधिवक्ता हैं वो भी सिविल कोर्ट्स के अधिवक्ताओं की तरह, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं की तरह वो बाहर जाएं, अपना ज़रूरी काम करें, जो भी उनके ज़िंदगी में और भी काम हैं, और नॉलेज लें, पढ़ें लिखें, घूमें फिरें, उससे वो इनलाइटेंड होंगे, री-इनर्जाइज होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।